दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बॉलीवुड के कुछ बड़े डायरेक्टरों के नाम बताता हूँ। ऐसे डायरेक्टर्स के नाम जिन्होंने पिछले 1 दशक में मतलब 10 साल में कुछ अच्छा सिनेमा बनाया या ऐसा सिनेमा बनाया जो बॉक्स ऑफिस पर चला, जिसके लिए उनकी तारीफ़ होती है और उनको बड़ा डायरेक्टर मान लिया गया। संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी, नितेश तिवारी, शुजीत सरकार, कबीर खान, सिद्धार्थ आनंद, अनुराग बसु, मेघना गुलजार, फराह खान, श्रीराम राघवन, रोहित शेट्टी, अली अब्बास जफ़र, ये करीब 1 दर्जन या उससे ज़्यादा डायरेक्टर हैं, जिनके बारे में बॉलीवुड में ये आज भी माना जाता है कि यार ये बड़ा शानदार सिनेमा बनाते हैं या फिर इन पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये 10 साल में, लेकिन साउथ से, तेलुगु से आपको सिर्फ एक ही नाम बताता हूँ, एस राजामौली, और वो इन सब पर भारी है। आप तुलना करके देख लीजिए। राजामौली ने पिछले 10 साल में सिर्फ 3 फिल्में बनाई हैं, बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2 और आरआरआर। लेकिन बॉलीवुड के जितने डायरेक्टर्स के सो कॉल्ड बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नाम मैंने आपको बताएं, राजामौली इन सब पर भारी हैं। और जब से उनकी आरआरआर रिलीज़ हुई थी 2022 में, तब से ये सवाल न केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबल लेवल पर उठ रहा है कि उनकी अगली फिल्म कौन सी होगी। जबकि बॉलीवुड के जिन डायरेक्टर्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, आप सोच लीजिए क्या उनके बारे में किसी को इंतज़ार है कि इनकी अगली फिल्म कौन सी होने जा रही है, ये अब क्या बनाएंगे। तो ये फ़र्क है बॉलीवुड का और साउथ के सिनेमा का। अभी मैंने एक ही नाम लिया, इस बीच जो तेलुगु के साथ में तमिल, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा हिट हुआ है, जो वहाँ से डायरेक्टर्स और एक्टर्स आए, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तेलुगु सिनेमा। और आज की डेट में स्थिति यह है कि जिस बॉलीवुड को कभी ग्लोबल माना जाता था, ये माना जाता था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, आज स्थिति बदल गई है। आज बॉलीवुड नहीं, तेलुगु। और ये बात इसलिए मैं इस वक्त यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि कल हैदराबाद में एस राजामौली की अगली फिल्म, उसका फर्स्ट लुक कह लीजिए, उसका टीज़र कह लीजिए, और फिल्म का टाइटल जो है वो अनाउंस किया गया है। राजामौली की अगली फिल्म है वाराणसी, जो संक्रांति पर 2027 में आएगी। बॉलीवुड अभी 1-1.25 साल थोड़ी सी सांस और ले सकता है कि चलो ठीक है, जब तक उनकी फिल्म नहीं आएगी तब तक हम जो चाहें वो बना लें। कम से कम जिस लेवल पर ये टीज़र आया है उससे तुलना तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये टीज़र ही इतना कमाल का है कि आप देखेंगे तो आप एक तरीके से उससे मोहित हो जाएंगे और आपको स्केल समझ में आएगा। जिस वीएफएक्स की, जिस स्पेशल इफ़ेक्ट्स की बात बॉलीवुड करता है और कहता है कि हम 400 करोड़ और 500 करोड़ और 600 करोड़ का सिनेमा बना रहे हैं, और उसके बाद वो कैसे वीएफएक्स और कैसे स्पेशल इफ़ेक्ट्स लाता है, क्या इमेजिनेशन है डायरेक्टर्स की, वो हमको दिखती है। जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ पिछले 1 दशक में गिरी है, जब इन सब लोगों के नाम मैं आपके सामने जिनके लिए हैं, इनकी भी फिल्में उनमें शामिल है, वहीं साउथ के सिनेमा ने किस तरह से ग्रो किया है, और उसकी एक झलक जो आने वाले समय में आपको दिखने वाला है, आपको वाराणसी के इस टीज़र में दिख जाती है। टीज़र भी इनको फर्स्ट लुक है। एस राजामौली ने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि वो क्या दिखाने जा रहे हैं। कहानी वाराणसी की 2027, मतलब जब वो फिल्म रिलीज़ होगी वहाँ शुरू होगी 2027 में, फिर वो पीछे जाएगी लगभग, मतलब 5वीं सदी में जाएगी। ये 21वीं सदी है, 5वीं सदी में पीछे जाएगी, फिर वो वहाँ से और पीछे जाएगी, और पीछे जाएगी, वो त्रेता युग में जाएगी। आपको राम जी, हनुमान जी, राम रावण युद्ध, वो सब दिखाई देगा। एक भीषण उल्कापात हो रहा है, आसमान से एस्ट्रॉइड गिर रहा है, क्या वो धरती को तबाह कर देगा, नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता कि क्या कहानी का थीम है। लेकिन समय के साथ साथ, पीछे जाने के साथ, फिल्म वाराणसी के मणिकर्णिका घाट, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत के जो घने जंगल हैं उनमें, श्रीलंका, मतलब कहाँ कहाँ जाएगी, ग्लोबल लेवल पर ये कहानी घूमेगी। ये राजामौली का इमेजिनेशन है, उनकी कहानी का इतना बड़ा स्केल है, वो बना रहे हैं इस फिल्म को इस तरह से। इस टीज़र ने ही बॉलीवुड में एक सन्नाटा पसर गया इसको देखते से ही। जो बॉलीवुड के लोग आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले और थोड़ा थोड़ा अभी भी पैन इंडिया की बात करते हैं, जो लोग सब साउथ में भाग रहे थे, वहाँ जाके फिल्मों में काम करेंगे, पैन इंडिया, पैन इंडिया। अरे आप बॉलीवुड क्यों बोलते हैं, आप साउथ क्यों बोलते हैं, आप तो पैन इंडिया की बात करो। पैन इंडिया की बात करने वाले इन सितारों के, सो कॉल्ड सितारों के और डायरेक्टरों के और प्रोड्यूसरों के मुँह से चूं नहीं निकल रही। किसी का एक स्टेटमेंट नहीं आया, किसी ने राजामौली को, उनकी टीम को कोई बधाई नहीं लिखी है कि आप एक फ़िल्म लेकर आ रहे हैं और उसकी पहली झलक देख ली हमने, और ये पैन इंडिया नहीं है, ग्लोबल मामला है। तो किसी ने इस ग्लोबल मामले के लिए उनको बधाई नहीं दी। इस तरह का सन्नाटा पसर गया है, और उन्होंने झलक दिखा दी है कि वो क्या बताने जा रहे हैं और क्या कमाल करने जा रहे हैं।
महेश बाबू इस फिल्म में है, पृथ्वीराज सुकुमारन है, प्रियंका चोपड़ा कमबैक कर रही हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेस का ठप्पा लगा हुआ था उन पे, फिर यहाँ उनके खिलाफ जिस तरह से लामबंदी हुई, उनको बॉलीवुड छोड़ के जाना पड़ा। हॉलीवुड में उन्होंने काम किया, वहाँ जम गई, उन्होंने अपने लिए जगह बनाई वहाँ पर। और अब जब ये था कि वो बॉलीवुड में लौटेंगी, तो प्रियंका ने एक तरीके से बॉलीवुड के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा और वो साउथ चली गई और राजा मौली की फिल्म से कमबैक कर रही हैं और वो कह रही मैं इंडियन सिनेमा में आ रही हूँ, बॉलीवुड कहीं लग ही नहीं रहा है। तो प्रियंका चोपड़ा भी जब अपनी अपनी वापसी का अनाउंसमेंट करती हैं तो कहती मैं इंडियन सिनेमा में आ रही हूँ। इंडियन सिनेमा बॉलीवुड सिनेमा से बहुत बड़ा है और पिछले 10 सालों में ये बात खूब अच्छे से साबित हो चुकी है। एस राजा मौली अब जो फिल्म लेकर आने जा रहे हैं वो बॉलीवुड के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ, बड़ी बड़ी चुनौतियाँ पेश करने जा रहा है। बॉलीवुड के सामने ये इतना बड़ा चैलेंज है जिससे उबर पाने में बहुत मुश्किलें आने वाली, क्योंकि बॉलीवुड किन मामलों में उलझा हुआ है? बॉलीवुड उलझा हुआ है पैसा कमाओ, नोट छापो। यहाँ के एक्टर्स फिल्मों में दिखने से ज़्यादा विज्ञापन फिल्मों में कैसे आया जाए, कैसे वहाँ से फीस बटोर ली जाए, कैसे ग्लोबल लेवल पर या जिन देशों में फ़िलहाल उनकी डिमांड है या जहाँ उनका चेहरा बिक रहा है वहाँ के प्रोग्राम अटेंड करके पैसा कमा लो, कहाँ पे रियल इस्टेट में अपना चेहरा बेच लो, ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं। और बॉलीवुड के अंदर फिल्में नहीं बन रही, प्रोजेक्ट बन रही हैं, हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं। कहानी और स्क्रिप्ट नाम की चीज़ है नहीं। नेपोटिज़म इसके ऊपर जो है तमाम दांव खेले जा रहे हैं और सब उल्टे पड़ रहे हैं। और इन सब के साथ साथ अगर कहानी की फिल्म की बात आती है तो रीमेक कर लो, किसी से इंस्पायर हो जाओ, किसी की कहानी चुरा लो या सीक्वल बना दो, बहुत ज़्यादा आपको ओरिजिनलिटी का कीड़ा काट रहा है तो। मतलब इन सारी चीज़ों में फंसकर बॉलीवुड जो है अपनी हाथों से पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं साउथ का सिनेमा किस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। साउथ का बस नहीं, मराठी का, गुजराती का, पंजाबी का, बांग्ला सिनेमा, ये तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अपने कंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनकी धमक जो है सुनाई दे रही है। बॉलीवुड वाले बहरे हुए पड़े हैं जो इन चीज़ों को सुनना नहीं चाहते, बहरे हुए हैं, जानबूझ के हुए हैं। क्योंकि अगर इनको सुनेंगे, इनको देखेंगे और इनके सामने आने से जो सवाल उठते हैं बॉलीवुड पर, उसके जवाब देने लगेंगे तो फिर बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएगी। क्योंकि बॉलीवुड के पास जवाब है नहीं, बॉलीवुड के पास नेपोटिज़म है, बॉलीवुड के पास रीमेक है, बॉलीवुड के पास दूसरों की कहानियों के आइडिया चुराने का हुनर है, आप इसे कह सकते हैं। क्योंकि उसमें भी लगता है अकल नहीं है, अकल तो कॉपी करने के लिए जो लगती है वो हमको दिखी जाती जब फिल्में बनने में आती हैं। तो ये हालत हो चुकी। और वाराणसी का जिस तरह से फर्स्ट लुक आया है इसने होश उड़ा दिए हैं। इस फिल्म पर जो है अब बातें शुरू हो जाएंगी। राजा मौली ने बहुत खामोशी से इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी और लगभग 1 साल हो रहा है। अब 1 साल बाद उन्होंने फिल्म का एक तरीके से टीज़र या इंट्रोडक्शन जो है वो दुनिया के सामने लाए हैं। और आप सोचिए हैदराबाद में इसको उन्होंने 50,000 लोगों के सामने, 50,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। देश भर से उन्होंने मीडिया को, जर्नलिस्टों को बुलाया, ग्लोबल विदेशी मीडिया को बुलाया। क्या बॉलीवुड में कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर ऐसा कर सकता है? क्या बॉलीवुड का कोई स्टार इस लेवल का है? आप खुद सोचिए। और अगर आपने ये टीज़र या फर्स्ट लुक देख लिया हो, आपकी क्या राय बनी उसके बारे में? और बॉलीवुड की जो स्थितियां मैंने आपके सामने रखी, क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।